प्रिया भाभी की प्यार की कहानी। प्रिया ने फ्रिज खोला, आइसक्रीम और केक रखा था। उसने चटपट फायर एंड आइस डेजर्ट तैयार कर डाला। वह आज जैसे खाने का मजा जिंदगी में पहले कभी नहीं आया। अरे, बाहर तो बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। खिड़की से झांकते हुए रजत चहका। चलो टेरेस पर चलते हैं। प्रिया रजत का हाथ थामकर टेरेस पर ले गई। चांदनी छटा बिखरी हुई थी और मंद मंद बयार चल रही थी। गमलों में गुलाबों की खुशबू फिजा में नशा सा घोल रही थी। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। वातावरण की अनौपचारिकता में दोनों के बीच की औपचारिकता जाने कहाँ घुलकर गायब हो गई थी। बचपन की, परिवार, कॉलेज, यार दोस्तों की, अपनी पसंद नापसंद की अनंत बातें जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। आज न तो उन्हें घड़ी देखनी पड़ रही थी और न ही शब्द खोजने पड़ रहे थे। बेमन से विदा लेते वक्त भी दोनों के दिलों में यही एक सवाल था, क्या अब अगली मुलाकात के लिए अगले संडे का इंतजार करना पड़ेगा। मधुर पलों की स्मृतियां ही इतनी मधुर होती हैं कि उनकी याद में ही अच्छा खासा समय निकल जाता है। उस मधुर दिन की याद में दोनों ने 3 दिन गुजार दिए। गुरुवार को प्रिया हॉस्पिटल से लौट रही थी तो एक अनजान कॉल आया। कोई सज्जन अपनी पत्नी की तबीयत बेहद खराब बताते हुए उससे घर देखने आने का आग्रह कर रहे थे। मैं घर नहीं जाती। प्रिया के स्पष्ट शब्दों में इनकार के बावजूद उन सज्जन का अनुरोध जारी रहा। दर्द बहुत ज्यादा है। बाहर बारिश भी हो रही है। ऐसे में उसे कैसे लेकर आऊं? मेरा पता 4A11 सिविल लाइंस है। प्लीज। सिविल लाइंस अगले ही मोड़ पर थी। प्रिया एक पल झिझकी, पर फिर गाड़ी उधर मोड़ ली। काफी तलाश करने पर भी बताए गए पते का मकान नहीं मिला। बारिश बहुत तेज हो गई थी, ड्राइव करना संभव नहीं था। अचानक प्रिया को ध्यान आया, रजत भी तो यहीं कहीं रहता है। उसने तुरंत फोन लगाया। हाय प्रिया, तुम्हें ही मिस कर रहा था। तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है। कब मिलोगी? अभी। मैं यहाँ सिविल लाइंस के मोड़ पर ही हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हाँ, मैं बस अभी आया। प्रिया काफी भीग चुकी थी और लगातार छींकें आ रही थीं। रजत ने उसे अपनी लुंगी और कुर्ता निकालकर दिया। प्रिया चेंज करके आई तब तक वह गरम कॉफी तैयार कर चुका था। खुले गीले बालों में आती प्रिया को वह ठगा सा निहारता रह गया। प्रिया ने शर्माकर नजरें झुका ली। वैसे मन ही मन रजत का इस तरह ताकना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। इतनी बारिश में यहाँ? कॉफी पीते हुए रजत ने पूछा। प्रिया ने सारी बात बता दी। पता नहीं किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। वह परेशान हो उठी। जिसने भी किया है, मैं तो उसे धन्यवाद ही दूंगा। रजत का मंतव्य समझ परेशानी में भी प्रिया की हंसी फूट पड़ी। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। प्रिया के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसे अपना बदन तपता हुआ सा महसूस हो रहा था। पिछली मुलाकात में रजत उसे एक आत्मीय दोस्त, तो आज एक प्रगाढ़ प्रेमी नजर आ रहा था। रजत अब भी अपलक उसे ही देखे जा रहा था। गर्माती सांसों को काबू में करने का प्रयास करते हुए प्रिया ने पास पड़ी नोटबुक उठा ली और पन्ने पलटने लगी। किसी कहानी की अधूरी पांडुलिपि थी। प्रिया पढ़ने लगी। बहुत रुचिकर कहानी है। आप लिखते भी हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत। इसमें आगे क्या होगा? नायिका बीमारी से मर जाएगी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। अभी अंत सोचा नहीं है। तुम इस बीमारी के कुछ लक्षण बता सकती हो? अभी इसे थोड़ा बढ़ाना है। अपनी रुचि के विषय पर वार्तालाप करते रजत उत्साहित हो उठा था। हाँ, क्यों नहीं, ऐसे मरीज तो मैं रोज देखती हूँ। प्रिया ने विस्तार से सारे लक्षण आदि बताए। इस आधार पर तुम कहानी को इस तरह भी मोड़ सकते हो। प्रिया ने कुछ सुझाया तो रजत खुशी से उछल पड़ा। वाह, यू आर ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। दोनों ने देर तक विचार विमर्श कर कहानी को अंतिम रूप दिया। रजत बेहद उत्साहित नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर लाता हूँ। रजत के सुव्यवस्थित साफ घर को निहारती और प्रभावित होती हुई प्रिया भी रसोई में पहुंच गई और अधिकारपूर्वक रजत को एक तरफ कर पकौड़े तलने लगी। रजत ने पहला गर्म पकौड़ा प्रिया के मुंह में रख दिया। ओ, गरम करके चिल्लाई तो रजत ने घबराकर उसके मुंह से आधा लटकता पकौड़ा खींचकर अपने मुंह में रख लिया। दोनों बेसाख्ता हंस पड़े, एक दूसरे को खिलाते, बतियाते, खिलखिलाते। उन्हें देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही युगल है जो पहले जम्हाइयां लेते हुए किसी तरह साथ साथ वक्त गुजारता था। अंत में रजत ने स्पेशल तुलसी अदरक वाली चाय बनाई और दोनों अपने अपने कप लेकर बैठक में आ गए। प्रिया,
इन 2 मुलाकातों में मैंने तुम्हें जितना जाना और समझा है, उसके बाद से मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ। झूठ नहीं कहूँगा, इससे पूर्व शायद मैं प्यार शब्द का मर्म ही नहीं जानता था। या शायद मैंने ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं किया था। हाँ रजत, मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही हूँ। तुम नहीं, तुम ही कहो। तुम मुझे बेहद अपने लगने लगे हो। दिल हर वक्त तुम्हारे साथ की कामना करता है। अभी कुछ क्षण पूर्व मकान न मिलने पर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब तुम्हारे संग में बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। भावावेश में बहती प्रिया ने हौले से अपना सिर रजत के सीने पर टिका दिया। रजत ने उसे बाहों में समेट लिया। बाहों का दायरा कसने लगा तो प्रिया को होश आया। अब मुझे चलना चाहिए, रात गहरा रही है। मैं तो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहूँगा, यहीं रह जाओ, थोड़ा सा इंतजार और कर लो बस। कसकर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों नीचे कार तक आए। हाथ छुड़ाते वक्त दोनों के चेहरों पर विरह वेदना स्पष्ट उभर आई। कार के दृष्टि से ओझल हो जाने तक रजत वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। कुछ ही दूर अंधेरे में खड़े श्रवण के मुख पर स्मित मुस्कान खेल उठी। मिलन के इस खेल का सूत्रधार वही तो था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।